पोएम का नाम क्या है? ये फर्स्ट पोएम ऑफ क्लास 9th आप जानते हैं। नेम ऑफ द पोएम इज द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, वह रास्ता जिस पे चला ना गया हो, उस पे चलने की कोशिश की गई है पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा। और उन्होंने कहा द रोड नॉट टेकन, उन्होंने उस द रोड में सड़क, नॉट टेकन मतलब जिस पे चला नहीं गया था, और पोएट ने उसी रास्ते को सेलेक्ट किया है। अक्सर आप जानते हैं सूटेबल रास्ते को सब लोग अपनाते हैं, बट जिसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज रहता है, फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज जो रहता है, उसको लोग सेलेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बट फर्स्ट स्टैंजा की मैं बात करता हूँ। लिखा गया टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ एंड आई वॉज सॉरी एंड बी one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टडी चल रही है। टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्स बटी हुई थी, इन अ येलो वुड, पीले जंगल में। पीले जंगल का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि जंगल में पत्तियां गिर गई थी, पीली हो गई थी, इसलिए उसको येलो वुड बोल दिया गया है। ठीक है, पीले जंगल में एक सड़क दो सड़कों में बटी हुई थी। पीले जंगल में इन आ येलो वुड, पीले जंगल में आ रोड, यहां नहीं लिखा गया, आप अपने आप से बोलेंगे। एक सड़क, टू रोड्स डाइवर्ट, दो सड़कों में क्या थी? बटी हुई थी। इट मीन्स पोएट वॉज गोइंग इन अ फॉरेस्ट। बाय द वे देयर वॉज टू रोड्स diverges, one road was diverging into two roads in the forest। It means रास्ता तो एक ही जा रहा था, बट जो ही फॉरेस्ट आता है वहां वह दो रास्तों में फॉरेस्ट में बढ़ गया था। ठीक है, अब इसमें बोला क्या गया? एंड सॉरी, और मुझे दुख है। आपको भी दुख होना चाहिए, क्योंकि आप लेट आते हैं पढ़ने के लिए, अपने आप को तैयार नहीं कर पाते, तो आपको दुख होना चाहिए। बट आई थिंक मुझे क्या दुख है? मुझे नहीं, पोएट को दुख है। देखिए क्या दुख है। एंड आई सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। पोएट वॉज अनेबल टू ट्रेवल ऑन बोथ रोड्स। रीजन बिहाइंड, ही वॉज अलोन, दैट्स व्हाई ही कांट गो टुगेदर ऑन बोथ रोड। सो ही इज सेइंग दैट आई एम वेरी सॉरी बिकॉज आई वॉज अनेबल टू ट्रेवल ऑन बोथ वन टाइम। एक साथ दोनों सड़कों पर कोई नहीं चल सकता था, लेकिन पोएट क्या कह रहा है कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों सड़कों पर नहीं चल सका। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्री था। मैं अकेला यात्री होने की वजह से दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं चल सका। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक आई स्टूड मीन्स मैं वहां खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन, और दूर तक देखता रहा है। एज फार एज आई कुड, जहां तक कि मैं देख सकता था। एज फार एज मीन्स होता है जहां तक कि। एज फार एज दिस फैन इज कंसर्न, जहां तक कि इस फैन का संबंध है, सवाल है। एज फार एज दिस बॉय इज कंसर्न, ही वांट टू मूव एंड हेयर एंड देयर फ्रॉम अप टू डाउन, जहां तक कि इस बच्चे का सवाल है, ये हमेशा ऊपर से नीचे घुमा करता है। एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न, जहां तक कि इस प्रश्न का सवाल है। एवरीवन कांट गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। तो मुझे बताना था एज फॉर एज मीन्स क्या होता है? जहां तक कि। ठीक है, तो वो जहां तक दे सकता था वहां तक देखता है, जहां तक लंबे समय से खड़े हुए देखता है, वो रास्ता जाता कहां है और देखने की कोशिश करता। तो ये बोला है, क्या बोला है? लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, मैं एक रास्ते को जहां तक देख सकता था वहां तक देखा। आगे देखिए क्या? टू वेयर, वहां से इट बेंड, यह मुड़ गए थे, मतलब जहां तक उनकी आंखें पहुंची थी वहीं से वो क्या हुआ था? मुड़ गया था। इट बेंड, यह मुड़ गया था, मतलब रास्ता मुड़ा हुआ था। इन द अंडरग्रोथ मीन्स कहां? झाड़ियों में। रास्ता किसे मुड़ा हुआ था? झाड़ियों में। पोएट बहुत गजब किया भाई, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के अपने टारगेट देखते हैं, अपने रास्ते को देखते हैं,
और तब तक देखते हैं जहां तक कि वो देख सकते थे। मतलब आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं तब तक करते रहें जब तक कि उस काम को कंप्लीट ना कर लें। और यहाँ तो पोएट ने अपने आप को इस टाइप से एडजस्ट किया है कि दुनिया का हर व्यक्ति, हर बच्चा चाहता है कि रास्ता आसान हो, लेकिन उस रास्ते को उन्होंने चुनाव किया था जिस रास्ते पे ना तो कोई गया था ना ही जाने की सोच सकता था। दिन और रात एक करने के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ क्या कर देते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। दिन रात एक करने के बाद दिन में इंसान क्या करता है, पढ़ता लिखता, मतलब काम करता है अपना, और थोड़ा दिन रात करना मतलब रात को भी थोड़ा बहुत और पढ़ लेना। और लोग उल्टा कर देते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, तो रात में सोते दिन में भी सोने लगते हैं, उल्टा कर देते हैं। दिन रात एक करना अलग चीज है, रात दिन एक कर देना अलग चीज है। तो आपको क्या करना है, दिन रात एक करना है, ना कि रात दिन एक करना है। लगता तो है जैसे एक बोला जा रहा है, बट दोनों में क्या है, डिफरेंस है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। पोएट ने क्या किया, कठिन से कठिन, जब लोग सोते हैं तब आप जग कर पढ़ते हैं। यह है कठिन रास्ता। यही है जिस रास्ते को कोई नहीं अपनाना चाहता है, उस रास्ते को जब कोई अपनाता है तो समझ जाइएगा, अगर वह कर्म के लिए अपनाया है, वर्क के लिए अपनाया है, तो सबसे वह अलग हो जाएगा, जैसे पोएट साहब थे। हम अब स्टैंजा नंबर 2 द रोड नॉट टेकन के 2 स्टैंजा को स्टडी करते रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखा गया है। ध्यान दीजिए, देन टुक द अदर, और तब मैंने दूसरा रास्ता चुना। जिस रास्ते पे कोई नहीं गया था उस रास्ते को मैंने चुना। जस्ट एज फेयर, जो बहुत फेयर थी, फेयर मीन्स होता सुंदर, जो वह रास्ता क्या था, सुंदर था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और बहुत अच्छा होने का क्लेम भी कर रहा था, मतलब बहुत अच्छा दिख भी रहा था वो। अब आगे बताया जाएगा क्यों ऐसा था। बिकॉज मीन्स क्योंकि इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये क्या था, ग्रासी था। ग्रासी मीन्स घास युक्त था, हरा भरा था। कैसा था, हरा भरा। रीजन, उस पे लोग जाते ही नहीं थे क्योंकि वह रास्ता कठिनाइयों से भरा था। पोएट ने लाजवाब डिसीजन लिया, क्या, जिस पर कोई नहीं गया था, रोड था, वह हरा भरा था, क्योंकि उस पे ट्रेवलर जाते नहीं थे। एंड वांटेड वेयर, और उस पे चला जाना चाहिए था, उस पे चलने की आवश्यकता थी, उसी को वह चुनते हैं। तो यद्यपि एज फॉर दैट पासिंग देयर, जैसे ही मैं वहां से गुजरा, he warned them really about the same, वह अभी आगे वास्तव में एकदम सेम दिख रहे थे। जाहिर सी बात है, जब आप रास्ता है उस पे नहीं कोई चला है, आप उस पे चलेंगे तो अभी रास्ता सेम रास्ते की तरह से होगा। जब ज़्यादा लोग चल जाएंगे तो जैसे उस पे अगर ग्रास वगैरह होती है तो बार बार चलेंगे तो थोड़ा जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, इस टाइप करेगा, उतना ग्रासी नहीं रहेगा। लेकिन जिस पे नहीं चला रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा ग्रासी रहेगा। ठीक है, तो पोएट ने किसको चुना है, उस रास्ते को चुना है जिस रास्ते पे बहुत कम ट्रेवलर ना के बराबर गए हों। लेट्स बिगिन 3rd स्टैंजा ऑफ द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखा गया। आप जानते हैं सिलेक्शन ऑफ द रोड भी कहा जाना चाहिए था। इस पोएम के नेम को आप कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ द रोड। बहरहाल आप जानते हैं द रोड नॉट टेकन पोएम का नाम। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वल, लेकिन दोनों रास्ते मॉर्निंग में एकदम सेम, एक जैसे पड़े थे। रीजन क्या, आप जानेंगे। जिसे रास्ते दो हैं, एक पर चला गया हो, एक पर नहीं चला गया हो। जिस पर चलेंगे आप तो आप उस पर देखेंगे कि जो उस पर ग्रास होंगी या जो लीफ पत्तियां गिरी होंगी, बार बार चलते तो हट जाती हैं, एकदम मतलब ज़्यादा साफ हो जाता हो। बट जिस पे कोई नहीं चला उस पर भी पत्तियां गिरती होंगी। तो ये कह रहा कि मॉर्निंग में तो दोनों सेम थी। जब इंसान किसी भी रास्ते का चुनाव करता है तो देखता है दोनों सेम हैं, लेकिन जब कठिन वाला रास्ता होता है कितने लोग छोड़कर भाग जाते हैं, दूसरे रास्ते पहुंच जाते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, मुझे ये करना है, वैसे करना है, इतनी मेहनत करना है, लेकिन जब मेहनत करना पड़ता है तो भाग जाते हैं, दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। शुरुआत में तो लगता था सेम है, जैसे मॉर्निंग में दोनों रास्ता भाई वैसे दिखता था, बट यही इस स्टैंजा में बताया गया। क्या बताया गया, देखिए फिर से एक बार। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, सुबह के समय दोनों एक जैसी पड़ी थी। इन लिप्स नो स्टेप,
और पत्तियों पर कोई भी पैर का निशान नहीं पड़ा हुआ था। हैड ट्रोडन ब्लैक, पत्तियों पर पैरों से कुचला नहीं गया था। ट्रोडन ने हमने शायद आपको दिखाया था, बताया था क्या होता है, क्रश करना है, कुचलना। भाई जब बार बार चलेंगे तो क्रश रहेगा, नहीं चला रहेगा तो क्रश नहीं रहेगा। वही बता रहा है कि इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और पत्तियों पर कोई भी पैरों से या कोई भी पत्तियां पैरों से कुचली नहीं गई थी। इसका मतलब उसमें चला नहीं गया था। क्यों? क्योंकि पोएट ने उसी का तो सिलेक्शन किया। नेक्स्ट देखें, ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहले वाले रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। मैंने अगले वाले दिन के लिए पहला रास्ता छोड़ दिया। एट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, एट नोविंग, यह जानते हुए, फिर भी यह जानते हुए कि हाउ मीन्स कि कैसे, वे मीन्स रास्ता, लीड्स मीन्स आगे जाएगा, ऑन टू वे आई डाउट, मुझे संदेह है कि इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे कुछ डाउट था मैं वापस इस पे आ पाऊंगा कि नहीं, ये मुझे पता नहीं था। मतलब इस रास्ते पर वापस आ पाऊंगा कि नहीं ये पता नहीं था, फिर भी मैंने उसी रास्ते का सिलेक्शन किया। ये जाहिर सी बात है, वापस आने के लिए कौन सोचता है। हमने कहा मुझे ये बनना है, अगर कोई भी बच्चा डिसाइड करता है मुझे इस टारगेट पे काम करना है, तो ये नहीं सोचता ना क्योंकि बैक आएंगे तो क्या करेंगे, हम जा रहे हैं तो फिर जा रहे हैं, करके ही वापस आएंगे, बात खत्म। बैक आने के लिए उसी रास्ते पर मुझे सोचना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका थर्ड स्टैंजा था। अब हम चलते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने लास्ट स्टैंजा को पढ़ेंगे। और लास्ट स्टैंजा में क्या है, अपने फर्स्ट पोम नॉट टेकन के अपने स्टैंजा नंबर 4 को स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा, आई शैल बी टेलिंग दिस बी अ साई, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा में आपके यही आएगा। क्या लिखा गया, आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूंगा, मैं बताऊंगा, किससे बताऊंगा, दिस विद अ साई, पूरा लिखा, साई मीन्स होता आह भरना, जोर जोर से सांस लेकर के जब कोई चीज बताया जाता है उसको बोलेंगे, पूरा फुल एक्सपीरियंस के साथ बोलूंगा। ठीक है, मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा, समवेयर एज एंड एज हेंस, भविष्य में भी मैं इस बात को किसी न किसी से बताता रहूंगा। और बताता रहूंगा कैसे बताऊंगा, कि टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, जंगल में एक सड़क दो सड़कों में बटी हुई थी। एंड आई के बाद देखिए डैश लगाया है, ये नहीं बताया कि और क्या है, आप बताएंगे अपने आप से कि जो जंगल था उसमें एक रास्ता दो रास्तों में बटा हुआ था। मैं यही बताऊंगा, वर्षों वर्षों तक भविष्य में बताता रहूंगा कि जंगल में एक रास्ता दो रास्तों में बटा हुआ था। एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, और मैंने उस रास्ते को चुना जिसपे बहुत कम चला गया था, बहुत कम यात्रा किया गया था, जिसपे यात्री गए नहीं थे, मैंने उसी रास्ते को चुना। आगे लिखा गया है, एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, दिस इज द मेन रीजन बाय विच आई वॉज डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन, मैंने उसी रास्ते को चुना और यही सिलेक्शन मुझे सभी लोगों से क्या कर दिया, अलग कर दिया। 9th सब लोग पढ़ रहे हैं, आप ही नहीं पढ़ रहे हैं। अब 9th में कौन सा वर्क आप कर देंगे जिसके बदौलत आप सबसे अलग हो जाएंगे। यदि आप इस पोएम को पूरी तरीके से लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, बिना देखे बोलेंगे और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे, और सबसे आप अलग हो जाएंगे। सब लोग बुक में देखकर बताएंगे और आप क्या करेंगे, बिना देखे बोलेंगे, तो आप सबसे अलग हो गए। भाई लोग पढ़ ही रहे हैं, आप इसको तैयारी के बेस से काम कर रहे हैं, आप इसको तैयार कर दिए कि जीवन में दोबारा आप पढ़ना है तो बिना देखे ही पढ़ना है, बाकी सब। तो ये रहा आपका सिलेक्शन। जब आप किसी से पूरी दुनिया से अलग करना कुछ चाहते हैं तो आपको अलग रास्ता अपनाना पड़ता है। जब अलग करेंगे आप तो निश्चित रूप से आपकी जो डिटर्मिनेशन है वो आपको पहुंचा देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।